भी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल हो, तेरा क्या कहना। तुम सा नहीं देखा, चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। भारतीय फिल्म जगत में सैकड़ों अभिनेत्रियां आई और चली गई। खास तौर पर बड़ी अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर होती है तो दर्शक उदास हो जाते हैं। दर्शकों का फिल्मी पर्दे से रिश्ता बहुत गहरा होता है। शायद इसलिए वे उन्हें हमेशा बड़े पर्दे पर अभिनय करते हुए देखना पसंद करते हैं। पर कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी थी जिनके नाम के साथ सुपरस्टार शब्द जुड़ा नहीं, पर उनके जाने का अफसोस आज भी दर्शकों को है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम ऐसे अभिनेत्रियों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ पहली हिट फिल्में दी थी, पर किस्मत इतनी खराब थी कि वे अभिनेत्रियां दोबारा सुपरहिट फिल्मों में दिखी नहीं। 1950 और 1960 के बीच अमिता नामक अभिनेत्री बहुत ज़्यादा मशहूर थी। उनकी खूबसूरती पर कुछ बात की जाए तो ये कहना सही होगा कि वो मधुबाला इतनी खूबसूरत थी। भोला भाला सा चेहरा और उस पर हल्की सी मुस्कान आज पुराने दर्शकों को याद होगा, पर दुर्भाग्य से वो फिल्म जगत से इतनी दूर हैं कि उनकी कोई खबर सामने आती नहीं। वैसे उन्होंने एक दशक तक फिल्मी पर्दे पर अभिनय किया, पर दुर्भाग्य से वे सिर्फ 2 सुपरहिट फिल्में दे पाई, तुम सा नहीं देखा और गूंज उठी शहनाई। लगभग 40 फिल्मों में अभिनय करने के बाद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो तुम सा नहीं देखा और गूंज उठी शहनाई को मिली थी। ऐसे में अभिनेत्री के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, समय से पहले रिटायर्ड हो जाना उन्हें सही लगता है, क्योंकि लीड एक्ट्रेस के रूप में एंट्री लेने के बाद साइड एक्ट्रेस बनना अमिता जैसी अभिनेत्री को पसंद नहीं होता। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अमिता अगर रिटायर्ड नहीं होती तो वो अन्य अभिनेत्रियों को टक्कर देती, पर क्या ये बात सच है? आपको क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे हिसाब से अमिता लगातार फ्लॉप फिल्में दे रही थी और उनकी फिल्मों में शायद ही कोई बड़ा सितारा दिखता था। इसी कारण से उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेना सही समझा। आज अमिता उनके चाहने वालों के सामने नहीं आती, पर उनके ये गीत आज भी लोगों को याद हैं। जी मैंने कहा तुमसे हमें प्यार है, मैंने कहा देखो कसम से कहते हैं तुमसे, हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा। अमिता के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि तुम सा नहीं देखा के कारण शम्मी कपूर के सितारे चमकने लगे, पर अमिता पर फिल्मकारों की नजर नहीं पड़ी। पर अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस फिल्म के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में अभिनय किया था। बात बस इतनी सी थी कि उनके प्रदर्शन में कुछ तो कमी दिखती थी। अगर आपका जन्म 1950 के आसपास का है तो आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने अक्सर जिद किया करती थी। अगर उनका किरदार लीड एक्टर के बराबरी का होगा तो ही वो फिल्में साइन करती थी, वरना ज्यादा पैसों का ऑफर्स को भी वो ठुकरा देती थी। क्या आपने मधुबाला को कभी साइड एक्ट्रेस के रूप में देखा है, या मीना कुमारी को? देखा भी होगा तो उस फिल्म के पीछे बड़ी कहानी होगी। दूसरी तरफ अमिता को देखोगे तो उनके फिल्मोग्राफी की ज्यादातर फिल्में छोटे बैनर में आती थी। अभिनेत्री साधना का सफर अमिता के बाद शुरू हुआ। तुम सा नहीं देखा के 3 साल बाद साधना की लव इन शिमला फिल्म रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में एक जैसी हिट रही। दोनों फिल्मों के गाने आज भी लोग सुनते हैं, पर 1963 की मेरे महबूब फिल्म में अमिता एक साइड एक्ट्रेस के किरदार में दिखती हैं, तो वहीं साधना इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं। तो आप सोचिए, अगर अमिता की जगह अन्य अभिनेत्री होती तो क्या वो साइड एक्ट्रेस वाला किरदार अपनाती? अब वैजयंती माला को ले लीजिए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही सिलेक्टिव फिल्मों में काम किया था। अमिता की तरह उन्होंने भी फिल्मी पर्दे से दूर रहने का फैसला किया था। 90 के दशक में अमिता की बेटी सबिहा अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी के कारण चर्चित रही, पर उनके फिल्मी जीवन पर ग्रहण लगा खुद उनकी मां अमिता के कारण।
दरअसल हुआ यूं कि 15 साल की सबिहा सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अनोखा रिश्ता इस फिल्म में काम कर रही थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, पर अमिता ने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए राजेश खन्ना और फिल्म के डायरेक्टर IV सासी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। खबर के अनुसार अमिता की बेटी सबिहा प्रताड़ित होने से लगभग बच गई। इसके बाद ये बात कोर्ट तक पहुंच गई और आगे की कहानी सबिहा के रिटायरमेंट के कारण गुमनाम हो गई। इस आरोप में एक बार फिर से सुर्खियां लपेटी जब कोरोना काल के पहले मी टू ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। ढेर सारे कलाकारों का असली चेहरा सामने आया, जिसमें दुर्भाग्य से राजेश खन्ना भी थे। हम ये भी जानते हैं कि हर सिक्के के दो बाजू होते हैं। आज बहुत सारे लोग उन्हें सुपरस्टार एक्ट्रेस का दर्जा देते हैं, पर हमारे हिसाब से वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी जो सुपरस्टार अभिनेत्रियों की जगह ले सकती थी, पर दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।